क्या सचिन पायलट को सीएम भजनलाल के किसी मंत्री से आपत्ति है? ये सवाल लगातार चर्चाओं में है। उसकी वजह है सचिन पायलट का ये ट्वीट। आप खुद ही पढ़ लीजिए। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा है कि श्रीकरणपुर में विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता भी लागू है, मगर बीजेपी ने आचार संहिता के बीच अपने प्रत्याशी को मंत्री पद देकर श्रीकरणपुर के मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसा काम किया है। श्रीकरणपुर की स्वाभिमानी जनता इस अलोकतांत्रिक और अमर्यादित कदम के पीछे की राजनीति को अच्छे से समझ रही है। चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो वही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी पर्ची वाली सरकार है, दिल्ली से सब कुछ तय होता है। भजनलाल सरकार को पर्ची वाली सरकार कहने के साथ ही मंत्रियों को विभाग नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयाँ उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई। रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। और जैसा मुझे ज्ञात है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये कहा गया था कि आपको इस लिफाफे को खोलना नहीं है। मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के नाम का जानकारी होना जरूरी नहीं है। वो लिफाफा केवल और केवल राज्यपाल महोदय के यहाँ जब शपथ हुई तब खुला। जो आप सबने देखा होगा कि जो मंत्री बनने के लिए लाइन में थे वो आगे बैठ गए, फिर उनको थोड़े को आगे बैठाया गया, पीछे बढ़ाया गया। कुछ को कहा था आपका नाम है, आप आगे ही बैठे रहें, वो आगे बैठे रहे। और जब उनके नामों का उल्लेख हुआ और मंत्रियों की जब शपथ हुई, तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जिनको बहुत अनुभव था, जिनको इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें दे करके ये कहा था हमारे ये मजबूत स्तंभ हैं, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। जिसके बाद बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोविंद सिंह डोटासरा पर भी जमकर सियासी हमला बोला है और कहा ये चुनाव आयोग देखेगा। आगे और क्या कुछ कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको विरोध करने की आवश्यकता क्या है? हम तो चाहें तो हम अगर चाहें देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विदिन 6 मंथ्स उसको चुन करके आना है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर दे, हम सोडी साहब को मंत्री बना देंगे, 6 महीने बाद देखेंगे उसके बाद कहां से इनको चुनाव लड़ाना है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। वजह करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन। ऐसे में चुनाव आयोग ने करणपुर के चुनाव स्थगित किए थे और अब इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है और 8 जनवरी को मतगणना होगी और नतीजों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। करणपुर चुनाव में कांग्रेस ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने मतदान से पहले बड़ा दांव चला है और प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पाल टीटी को मंत्री बनाया है, जिसका विरोध कांग्रेस जमकर कर रही है
और आरोप है कि बीजेपी का ये कदम आचार संहिता का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।